तो नमस्कार साथियों, स्टडी विद सीप के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी जिन बच्चों ने 12वीं पास की है या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीए, बीएससी या बीकॉम कर ली है, वो विद्यार्थी क्या करते हैं कि 12वीं के बाद में जो विद्यार्थी बीएसटीसी करना चाहते हैं या 12वीं के बाद में कुछ विद्यार्थी जो बीएससी बीएड या बीए बीएड करना चाहते हैं, क्योंकि बीएड का जो कोर्स होता है वो दो टाइप से होता है। मैंने पहले के वीडियो में बताया था। आपको अगर उसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाके आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, आप उसको देखिएगा, नहीं तो मैं लास्ट में इसका लिंक आपको दे दूंगा। 2 साल की होती है एक तो बीएड, जो बीए बीएससी अलग से 3 साल की करके वो जाते हैं, वो विद्यार्थी वो भी बीएड करते हैं। और एक वो विद्यार्थी जो 12वीं के बाद में बीए प्लस बीएड करते 4 वर्ष की या बीएससी प्लस बीएड करते 4 वर्ष की, उन विद्यार्थियों के लिए एक पेपर होता है जिसको अपन बोलते हैं पीटीटी, जो बीकानेर की डूंगर कॉलेज है वो करवाती है। उन विद्यार्थियों का जो वो पीटीटी का पेपर है वो किस हिसाब से होता है और किस आधार पे उनका पेपर आता है, क्या उनका सिलेबस होता है, उसकी मैं आज चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरा, जो विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद में बीएसटीसी करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा। दोनों ही क्लासों के अंदर जो सिलेबस आना है, कितने प्रश्न कहां से आने हैं, किस हिसाब से तैयारी करें कि अपने को अपने गृह जिले के अंदर क्या मिल जाए, कॉलेज मिल जाए और अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कर सके, डिग्री कर सके। ये शिक्षक बनने के लिए डिग्रियां होती हैं। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक आपको अगर शिक्षक बनना है तो आप बीए बीएड का ये 4 साल का कोर्स करके आप डिग्री हासिल करते हो, या जो 3 साल की उधर बीए बीएससी करके आए हैं और बाद में बीएड करते हैं वो करते हैं, तो वो तो एक जैसी बीएड होती है, क्योंकि सरकार ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कर रखा है कि जिसको वास्तव में पहले ही टीचर बनना है, जिसका उद्देश्य ही शुरुआत से टीचर का है, तो क्यों उसके लिए 1 साल उधर खराब किया जाए, 3 साल की बीए बीएससी करवाई जाए, बाद में बीएड करवाई जाए। तो उसने एक ये रास्ता निकाल दिया कि आप 4 साल में भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, पेपर दोनों का एक जैसा ही आएगा, चाहे वो 2 साल वाली बीएड करे चाहे ये 4 साल वाले करे, दोनों के लिए एक जैसा सिलेबस होगा, उसकी चर्चा करता हूँ। और बीएसटीसी होगी उसका भी लगभग सिलेबस सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है, मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए क्या अंतर है। मैं एक साइड तो इधर बात करता हूँ किसकी, बीएसटीसी वालों की, और एक साइड इधर सिलेबस की बात करता हूं मैं किसकी, बीएड वालों की। मैं बीएड ही लिखता हूं खाली, ये बीएड और वो है जो 2 साल की और 4 साल की दोनों ही है, मैं दोनों लिख देता हूं। 2 वर्षीय बीएड भी है ये, और जो 4 वर्षीय बीएड होती है इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो भी, ये दोनों में एक जैसा पेपर होता है, एक जैसा सिलेबस आता है, और डूंगर कॉलेज है वो इसका पेपर करवाती है। अभी आज के दिन जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस दिन इन दोनों के पेपर की कोई डेट फिक्स नहीं है कि कब ये पेपर होंगे, कि कब इनका रिजल्ट आएगा, क्या कुछ होगा, फिलहाल कुछ ही नहीं है। फिलहाल इसके फॉर्म चल रहे हैं, इनके फॉर्म तो कंप्लीट हो गए, उनके फॉर्म चल रहे हैं, तो जो विद्यार्थी उसमें पीछे रह गया वो विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अभी चलता हूँ, देखो मैं सिलेबस की बात करता हूँ, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ बीएसटीसी के, बाद में इसकी बात करता हूँ। सिलेबस सेम ही है लगभग, देखिए क्या है। पहली बात, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सामान्य ज्ञान आता है। सामान्य ज्ञान का मतलब समझते हो, जनरल नॉलेज, जिसको अपन जीके बोलते हैं, ये सामान्य ज्ञान आता है। इस सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इस हिसाब से अपन देखें तो कितने नंबर के प्रश्न आएंगे जीके के, अपने पास में 150 नंबर के प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान इट मींस जीके, जनरल नॉलेज, जीके के नाम से जानते, सामान्य ज्ञान ज्यादातर नहीं जानते। 50 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें। ऐसा का ऐसा इसके साथ में आता है, मैं दोनों के साथ में बात करता जाता हूं। इसमें भी क्या आते हैं, सामान्य ज्ञान आता है, इसमें भी क्या आता है, सामान्य ज्ञान, और इसमें भी सामान्य ज्ञान के कितने क्वेश्चन आते हैं, वही 50 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, इस हिसाब से 150 नंबर के क्या आ गए, इसमें भी जीके आ गया। दोनों में फर्क बस इतना है कि इसके अंदर तो राजस्थान की सामान्य जानकारी आपसे पूछेंगे, राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछेंगे केवल, और इसके अंदर आपसे क्या पूछेंगे, राजस्थान का भी पूछेंगे और साथ साथ में अपने भारत का भी, राजस्थान जीके या भारत का भी जीके पूछेंगे। राजस्थान और भारत दोनों का जीके पूछेंगे, दोनों का सामान्य ज्ञान पूछेंगे, उसमें केवल राजस्थान का पूछेंगे, इतना सा फर्क है। बाकी क्वेश्चन दोनों के अंदर 150 आएंगे। ठीक है,
दूसरी बात करता हूं, देखो मैं मानसिक योग्यता की, दूसरी बात करता हूं किसकी, मानसिक योग्यता की। यानी मानसिक योग्यता कैसी है बच्चे की, रीजनिंग बोलते हैं जिसको, मानसिक योग्यता या तार्किक योग्यता होती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीजनिंग, रीजनिंग, RESONING, रीजनिंग होती है। ये रीजनिंग होती है, उसमें भी आती है और ये रीजनिंग इसमें भी आती है, सेम ही, रीजनिंग दोनों में एक जैसी आती है, लगभग टॉपिक सेम है इनके, रीजनिंग उसमें भी आती है, रीजनिंग इसमें भी आती है। रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए, 150 क्वेश्चन। और ऐसा का ऐसा इसमें होता है, प्रत्येक के 3 नंबर होते हैं, इस हिसाब से 50 के कितने हो गए, 150 नंबर हो गए। सिंपल नॉर्मल सा इनका क्या है, ये सिलेबस है। जो बच्चा एकदम 2 महीने तैयारी कर लेता है इसकी अच्छे से, या 3 महीने तैयारी कर लेता, तो वो अपने गृह जिले में नंबर पाने के काबिल हो जाता है। फिर तीसरी बात देखो, तीसरी बात क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हिंदी या संस्कृत, हिंदी या संस्कृत, इन दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है, हिंदी या संस्कृत। मैं हिंदी या संस्कृत को बाद में बताता हूं, पहले मैं कॉमन सब्जेक्ट है वो बताता हूं। यहाँ पे इस हिंदी या संस्कृत को एक बार बताता हूं। तीसरा जो इन्हीं के समकक्ष जो आता है वो होता है शिक्षण अभिरुचि। क्या होती है वो, शिक्षण अभिरुचि होती है। मतलब आप शिक्षक बनना चाहते हैं ना आगे जाके, तो फिर आपकी रुचि है क्या उसके अंदर, उसकी जांच करते वो शिक्षण अभिरुचि की। इसके अंदर भी यही तीसरा पार्ट आता है, सेम ही। इसके अंदर क्या आती है, इसके अंदर भी शिक्षण अभिरुचि आती है। मतलब आपकी क्या रुचि है शिक्षक बनने के अंदर, ये शिक्षण अभिरुचि है। इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं आपके पास में, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो ये कितने हो गए, 150 नंबर का हो गया। और इसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ये भी कितने नंबर का आ गया, 150 नंबर का आ गया। ठीक है, अब बात करता हूं भाषा की। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक भाषा चुननी होती है। या तो आप हिंदी चुन लो, या आप क्या चुन लो, संस्कृत चुन लो। हिंदी या संस्कृत में से आपको एक भाषा लेनी है, और इस भाषा में से आपके क्या आते हैं, इस भाषा में से 30 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इस हिसाब से कुल कितने नंबर के आ गए हिंदी या संस्कृत के। हिंदी लोगे, भाषा दोनों ही आएंगे, पेपर में दोनों ही पर्सन आए, 30% किसके आएंगे, हिंदी के, 30 संस्कृत के। आपने फॉर्म भरते टाइम उसमें लिखा होगा कि मैंने हिंदी लिया है, संस्कृत लिया है। आपने हिंदी लिखी है तो आपको हिंदी के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 90 नंबर की आपको हिंदी मिलेगी। आपने हिंदी चूज नहीं की है, आपने संस्कृत की है, वो सेम सिस्टम, 30 क्वेश्चन आपको संस्कृत के मिलेंगे, प्रत्येक का 3 नंबर होगा, 90 मिलेंगे, 90 हो गए। ठीक है, पांचवा इसके अंदर क्या होता है, अंग्रेजी अनिवार्य होती है। अंग्रेजी हर एक विद्यार्थी को लेनी ही पड़ती है। तो अंग्रेजी के इसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इस हिसाब से क्वेश्चन कितने हो गए, 20 के हिसाब से 3 नंबर का करें तो 60 नंबर का हो गया। और ये कुल मिला के, दोनों मिला के ये कितने हो जाते हैं, 150 नंबर के हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि दोनों जो लैंग्वेज हैं, हिंदी या संस्कृत और अंग्रेजी, ये लैंग्वेज दोनों भाषाएं मिला के दोनों 150 नंबर की होती है। इसके अंदर इतना पंगा ही नहीं होता। चौथा भाग जो होता है इसके अंदर, या तो हिंदी होती है और या क्या होती है, अंग्रेजी। विद्यार्थी जब फॉर्म भरता है उस टाइम पहले से ही चूज कर लेता है मुझे हिंदी लेनी है कि अंग्रेजी लेनी है। आप हिंदी लोगे तो भी आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और इसके कितने नंबर आ जाएंगे, 150 नंबर आ जाएंगे। और आप अगर अंग्रेजी लोगे तो भी अंग्रेजी का भी 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ये होगा। इन दोनों में से एक लैंग्वेज लेनी है। कुल मिला के चाहे ये पेपर दे लो चाहे वो पेपर दे लो, कितने नंबर का आएगा पेपर, 600 नंबर का पेपर आएगा। कितने नंबर का आएगा, 600। आपको पता होगा मैंने ऊपर जगह खाली क्यों छोड़ी है, इसका भी कुछ रीजन है, अभी बताते हैं। ये भी जो आएगा ये भी कितने नंबर का आएगा, ये भी 600 नंबर का पेपर आएगा आपके सामने, ये। ठीक है, बात करता हूँ, 600 के आएंगे दोनों। ये आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, क्योंकि ये इसके नीचे दब गया होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये 600। अब देखना क्या होता है इसके अंदर, 600 का भी पेपर वही, 600 का ही पेपर ये हुए कैसे 600, 150 इसके सामान्य ज्ञान के, 150 इसके, 150 इसके और 150 इसके, 150 150 150 इंटू 4 कितने हो गए, 600 हो गए ना।
600 का ये पेपर बन गया और 600 इसके हो गए। देखो 150 जीके के, 150 रीजनिंग के, 150 शिक्षण अभिरुचि के और 150 आपके हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से एक भाषा के। ठीक है, अब 600 क्वेश्चन ये आ गए तो आपके एकदम नॉर्मल सी होती है, कुछ ही नहीं होता। जीके नॉर्मल सा जीके आता है, नॉर्मल सी मानसिक योग्यता आती है, शिक्षण अभिरुचि, ये सारा नॉर्मल आता है। अगर कोई विद्यार्थी इसमें से होता तो लगभग 450 से ऊपर लेते तो लेते, पर अगर कम से कम 500 प्लस नंबर लाते हैं तो उन विद्यार्थियों के चांस बनते हैं कि उनको अपने गृह जिले में इच्छित कॉलेज मिल जाए। मेहनत करनी पड़ेगी। मैं 500 यहाँ लिख देता हूँ। 500 प्लस अगर कोई विद्यार्थी उसमें से नंबर लाता है ना, तो उसको गृह जिले में कॉलेज मिलने के चांस होते हैं। नहीं तो गृह जिले में कॉलेज नहीं मिलेगी, इच्छित कॉलेज नहीं मिलेगी आपको कहीं दूसरे जिले में मिलेगी या कहीं और जगह मिल जाएगी। तो आपको अगर अपनी इच्छा की कॉलेज लेनी है, फर्स्ट कॉलेज लेनी है, जो आप पहले चूज कर लो, मुझे तो यही कॉलेज चाहिए, मुझे तो यहीं से ये 4 साल की डिग्री करनी है या 2 साल की करनी है, जो भी डिग्री करनी है, या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री करनी है, तो आपको 500 प्लस नंबर लेके आने पड़ेंगे। और 500 प्लस लाने एकदम आसान है, कुछ ही नहीं है। आप थोड़ा सा अपने इधर उधर कोई जो थोड़े से जानकार हैं उनसे इनका गाइडेंस लीजिए, आप गाइड लाइए बाजार से और उसके माध्यम से आप इसकी तैयारी कीजिए, अच्छे से आप नंबर ला सकते हो। मैं किसी पुस्तक और की पब्लिसिटी तो नहीं करता, पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बाजार के अंदर आपको क्या मिल सकती है, लक्ष्य की गाइड आती है, आपको लक्ष्य की गाइड मिल सकती है बाजार के अंदर, जो नए एडिशन की हो वही लेके आना। लक्ष्य की आपको बुक मिल सकती है, उस लक्ष्य की बुक में आपको ये सारा सिलेबस मिलेगा। आप बीएसटीसी की लाना चाहते हो अलग से बीएसटीसी की ले आए, और बीएड की लाना चाहते हो अलग बीएड की बुक ले आए। आप लक्ष्य की बुक ले आए, उससे अच्छी तैयारी करें और आप नंबर अच्छे ले आएंगे। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे सारे, ये रीजनिंग है, आपको समझने वाला टॉपिक है। हमारी इस चैनल के माध्यम से कोशिश रहेगी कि हम क्या करें कि हमारे विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑनलाइन के माध्यम से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दें। रीजनिंग की क्लास कोशिश करेंगे सारी लग जाए, आपके जीके की लग जाए, हिंदी की लग जाए, सारी क्लासें आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। फिर भी अगर अभी कोरोना वैसे देखे तो एकदम सामान्य स्थिति पर है, हो सके आपके आने वाले दिनों के अंदर अगर ऑफलाइन कोचिंग और खुल जाए तो उसके अंदर भी आपको ऑफलाइन भी अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं कोचिंग संस्थान वाले, या आप खुद आराम से अच्छे से तैयारी कर सकते हो इनकी। थोड़ा सा आपको इधर उधर से कहीं नॉलेज लेना है और उसके माध्यम से कर सकते हो। तो हो सके 1-2 दिन में आपको ये इनकी क्लासें शुरू हो जाएगी, इनकी रीजनिंग की, जीके की, हिंदी की, और ये हो जाएगी। अब आप लाओगे गाइड लेके आओगे तो उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। आप ये मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, हालांकि सिलेबस के बीच में तो बात नहीं करनी चाहिए। और ये एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर इन सिलेबसों की पीडीएफ चाहिए, क्योंकि राजस्थान जीके के कौन कौन से टॉपिक है अपने पास में, वैसे तो गाइड लाओगे तो उसमें से मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनल इसकी पीडीएफ लेनी है कि मुझे तो यही चाहिए कि ये टॉपिक है, मुझे इतने इतने पढ़ने, उनकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। आप इन व्हाट्सएप नंबरों पे संपर्क कर लीजिए। इन व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज कीजिए और आपको वहां से आपको अपने आप मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस सिलेबस की। 8104788560 पे आप मैसेज कीजिए पीडीएफ के लिए, बीएसटीसी या बीएड के लिए आपको पूरा सिलेबस व्यवस्थित मिल जाएगा वहां से। ठीक है, ये तो इतनी बात होगी। आपको अगर ये लिखना है तो आप लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका क्या जरूरत नहीं है ज्यादा। आपको पता होगा 4 सब्जेक्ट होते हैं, दोनों के अंदर भाषा होती है, उसके 2 भाग कर रखे उसमें, परंतु इसमें एक ही भाग होता है, और ये इस हिसाब से आपको ध्यान रह जाएगा। मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, आप उत्तर चेक करोगे, सामान्य ज्ञान का 2% पढ़ के चेक करोगे तो इसका उत्तर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, चारों में से एक उत्तर होगा, उत्तर आ जाएगा। ये शिक्षण अभिरुचि, इसको आप चेक करोगे तो आपको इसकी जो मार्किंग होती है वो किस हिसाब से होती है, मैं इसी के साथ में बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ बता देता हूँ। देखो, शिक्षण अभिरुचि होती है ना, इसमें अच्छे नंबर आ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। देखना, शिक्षण अभिरुचि की मार्किंग 0, 1, 2, 3 इस रूप में होती है। 4 ऑप्शन होते हैं ना, 4 ऑप्शनों में से आप एक ऑप्शन टिक करोगे, मान लो वो गलत है तो आपको 0 नंबर देगा, थोड़ा सा सही है उसको टिक कर देते हो तो 1 नंबर देगा, थोड़ा सा और सटीक उत्तर है तो आपको 2 दे देगा, और एकदम सटीक उत्तर है तो आपको 3 नंबर दे देगा। ऐसे मार्किंग होती है इसकी। मान लो आपको कह दे कि है ना, आपकी क्लास चल रही है, आपकी क्लास में एक विद्यार्थी है वो शोर कर रहा है, आप उस विद्यार्थी के लिए क्या करोगे? पहली बात तो वो कहेगा आप उसके चांटा मार दोगे,
गलत बात है, चंटा नहीं मारना चाहिए, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, पिटाई तो करनी ही नहीं है किसी विद्यार्थी की, क्योंकि शिक्षा देनी है वो वास्तविक ज्ञान से जोड़ के देनी है। आपने अगर, क्योंकि बच्चों के दिमाग में अभी हो सके किसी शिक्षक ने उनके मारी होगी तो उनके दिमाग में ये रहता है कि हम बोल जाते थे तो हमारे तो चांटा पड़ता था, तो हम भी विद्यार्थी के क्या करेंगे, चांटा मार देंगे। ये नहीं होगा। अगर ये अपन कर देंगे, अपने को कितनी मार्क की कितना नंबर मिलेगा, उसको 0 नंबर मिलेगा, गलत हो जाएगा अपना वो। थोड़ा सा आपको दूसरा वो टॉपिक, दूसरा वो ब ऑप्शन में लिखेगा कि आप उसको डांट दोगे, डांट कर चुप कर दोगे, ये भी गलत बात होती है। किसी विद्यार्थी को डांटना भी नहीं चाहिए, डांटना भी मना है। तो आप अगर वो कर देते हो तो आपको वो 1 नंबर दे देगा। हाँ चलती है डांट, इसलिए आपको 1 नंबर दे देगा। तीसरी बात, आपको वो कहेगा कि आप है ना उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे। क्लास से बाहर निकालना भी उचित नहीं होता, पर ठीक है निकाल दोगे तो आपको उसके 2 नंबर दे देगा। और आपको तीसरा चौथा ऑप्शन मिलेगा, उसमें वो कहेगा कि आप उसको समझाकर चुप कर दोगे। तो यही सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको समझाओगे और समझा के क्या कर दोगे, चुप कर दोगे, तो आपको उसके 3 नंबर मिल जाएंगे और आपको 3 नंबर जुड़ जाएंगे। इसका मतलब आपका वो क्वेश्चन एकदम सटीक है। तो 2 नंबर मिले, इसका मतलब कुछ गड़बड़ की है। 1 मिला, इसका मतलब ज्यादा गड़बड़ की है। और 0 मिला, इसका मतलब आपने पूरी गड़बड़ कर दी, उस विद्यार्थी के थप्पड़ मार दिया आपने। ठीक है, फिर ये सिलेबस था, इस हिसाब से पेपर आएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, आप इस हिसाब से तैयारी कीजिए। आपके पास में टाइम बहुत है, इनको बार बार आप जैसे राजस्थान जीके को बार बार पढ़िए, रीजनिंग के सवालों को बार बार कीजिए। ऐसे कोई मॉडल पेपर ले लीजिए जिसमें पेपर हो, तो आप पेपर की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए, जिससे आपको 500 प्लस नंबर मिल जाए। और 500 प्लस नंबर मिल जाएंगे तो अपन अपने इंचित कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में तो मैं इतना ही बताता हूँ कि किस हिसाब से आपको सिलेबस पढ़ना है, किस हिसाब से कितना सिलेबस आएगा। अगर आगे जरूरत रहेगी तो मैं और इसके बारे में विस्तृत बताता रहूंगा, और इस चैनल पे आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। पर आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इन वीडियो जितने भी आपके पास में आते हैं इनको आगे शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट कीजिए। अच्छे लग रहे हैं आपको ये चीजें तो आप उसको अच्छा बता दीजिए, आपको ये अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको बुरा बता दीजिए। उसमें कोई गलत बात तो नहीं है कि हमने बुरा बता दिया वीडियो को, है वास्तव में जो वास्तविकता है उसको बताइए। वीडियो के उसके अंदर आप क्या बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर हमें सुझाव दीजिए कि आप ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। और आपको कोई सिलेबस और वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको जो चीजें चाहिएगी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगी। तो आगे मिलते हैं अपन आगे की क्लासों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।